और लोकतंत्र का उपहास उड़ाने की आदी हो गई है। कांग्रेस न्यायपालिका का अपमान कर रही है, कांग्रेस निर्वाचन आयोग का अपमान कर रही है, कांग्रेस निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दिल्ली में कांग्रेस की सांसद और कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष निर्वाचित सांसदों को सदन के अंदर उंगली करके उनको कुत्ते जैसा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और यहाँ बंदर के हाथ में उस्तरा देकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री थे तो वो कौन से बंदर थे? या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे वो बंदर थे? या मोतीलाल वोरा थे वो बंदर थे? या अर्जुन सिंह थे वो बंदर थे? अरे तुम्हें जनता की आवाज उठाना आता नहीं, जनता के सुख दुख की चिंता करते नहीं, आराम करते हो और मीडिया में छपने के लिए नए नए ड्रामा करते हो। कभी ताड़का का रूप धारण करते हो, कभी बंदर का रूप धारण करते हो। ठीक है, आपके मन में ताड़का बनने का, बंदर बनने का अगर है तो भगवान आपकी सुन ले, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कांग्रेसी मित्रों से, मध्य प्रदेश और देश विकास की रफ्तार तेज चल रहा है। वंदे भारत और मेट्रो की तर्ज पर देश दौड़ रहा है, प्रदेश दौड़ रहा है। कांग्रेस जल रही है और उसकी जलने की बदबू पूरे देश में आ रही है। सर, उनका कहना था कि हम बंदर रूपी सरकार नहीं बता रहे, जो योजना है योजनाओं पर उतरा चला रहे हैं। अरे एक मैं आपको बताऊं कि कल कुछ तथाकथित लोगों ने, यूनियन कार्बाइड वालों ने जो प्रदर्शन किया है, मैं उन प्रदर्शनकारियों को ये बता देना चाहता हूं कि जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई तब यहाँ के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और गैस त्रासदी का मुख्य आरोपी इंडसन को भगाने का काम कांग्रेस के नेता स्वयं राजीव गांधी जी ने किया था। और जो तथाकथित कट्टरपंथी लोग कल जो प्रदर्शन करके एक ड्रामा करने की कोशिश कर रहे थे, वो थोड़ा सा समझ जाएं और संभल कर बात करें। अपराधियों के साथ रहकर अपराधी प्रवृत्ति आने के बाद अगर अपराधी व्यवहार करोगे तो कार्रवाई होगी, ध्यान रखना। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी कीमत पर किसी भी अपराधी को बख्शेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं, हर अपराधी पर काम करेगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, के मोहम्मद जो भारत के बहुत विशेष पुरातत्ववेत्ता हैं, भारत के मुसलमानों को के मोहम्मद से प्रेरणा लेना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि पुरातत्ववेत्ता जानता है कि अयोध्या की धरती पर खुदाई हुई तो राम मंदिर के कितने अवशेष मिले। वो जानते हैं कि मथुरा की अगर खुदाई होगी तो कृष्ण जन्मभूमि के कितने अवशेष मिलेंगे। वो जानते हैं कि अगर काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी की खुदाई हुई तो भगवान शंकर से जुड़े हुए वहां कितने अवशेष मिलेंगे। और इसलिए मुसलमानों से जो के मोहम्मद की अपील है, मुसलमानों को उस अपील को स्वीकार करना चाहिए। मथुरा और काशी विश्वनाथ हिंदुओं को देना चाहिए। वो एक समझदार और पढ़े लिखे मुसलमान और पुरातत्ववेत्ता की अपील है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस अपील को समझेगा और मथुरा और काशी हिंदुओं को देगा तो हिंदू मुस्लिम एकता का भी भाव देश में जगेगा। सब साथ रहेंगे, सब शंख झालर की आवाज सुनेंगे और देश आनंद और खुशियों में मिठाई बांटेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।